उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, मैं भी सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहा हूं। पार्टी का आदेश हुआ, रात को 9:30 बजे पता लगा, सूचना आई कि नानालाल जी आहिरी के नामांकन पत्र में आपको जाके उनको फॉर्म भरवाना है, जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करना है। बहुत अच्छी भीड़ मैं चला हूं मध्य प्रदेश के बॉर्डर से, जहां शिवराज चौहान है, और आया हूं गुजरात के बॉर्डर पर, जहां देश का एक बहुत बड़ा सपूत, विश्व का सबसे बड़ा नेता बन चुका है। नानालाल जी आहिरी 2 बार विधायक रहे हैं, आप जानते हैं। मैं भी 2 बार विधायक रहने के बाद जब तीसरी बार विधायक बन गया तो मुझे मंत्री बनाया गया था। आप समझ सकते हैं कि आपके इलाके का कितना बड़ा सौभाग्य आपको मिलने वाला है। और यहां सबसे ज्यादा मैं बहुत इस इलाके में आता रहता हूं, जो आदिवासियों की कोई समस्या होती है, विशेषकर कुपोषण, भूखमरी और पलायन, धर्मांतरण, ऐसी समस्याएं यहाँ आदिवासियों के बीच में बहुत हैं। लेकिन इस सभा में जो महिलाएं आई आदिवासी, उससे मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि इस इलाके की आदिवासी महिला भी जाग उठी है, और वो उन सबको मोदी जी ने जगाया है। नारी शक्ति वंदना विधेयक लाकर इनको ताकत देने का काम किया है। मैं हमारे यहाँ जो आदिवासी जितना भी है, उसमें एक नई पार्टी आ गई, बीटीपी, और अब तो एक बाप और बन गई दिखती है। अब बीटीपी तक तो ठीक था, लेकिन वो इस इलाके के बाप ही बन गए, तो इनका इलाज करना आप सबकी जिम्मेदारी है। अपने 2 विधायक जीत के गए बीटीपी से, और दोनों विधायक गहलोत साहब की गोद में जाकर बैठे। बीच में तय किया था, आपस में कांग्रेस का झगड़ा था, आपको पता है, पायलट और गहलोत का झगड़ा था। वो 2 विधायक, अब मैं सीधा आरोप आप देख सकते हो उन्होंने क्या क्या कबाड़े किए हैं। ये तो कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार तो इस राज्य में बहुत फैला है। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एमएलए को गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री बना दिया, और उन्होंने जमकर विधानसभा क्षेत्र की लूट मचाई है, भारी भ्रष्टाचार फैलाया है। पर ये जो बीटीपी के विधायक हैं, या जो अभी बाप बनी है, इसमें जो आपस का भाईचारा था आदिवासी और सवर्ण का, उस भाईचारे को खत्म करने का काम किया है तो बीटीपी पार्टी ने किया। वो आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस का लंबा राज यहां पर रहा, हरदेव जोशी जी भी यहां पर मुख्यमंत्री रहे, मोहनलाल सुखाड़िया भी यहां पर मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने आदिवासियों को कुछ नहीं दिया। अगर आदिवासियों को देने का काम किया तो शुरुआत भैरू सिंह जी ने की, तो 0 स्केल से 5 स्केल तक की नौकरी का प्रावधान है। और मैंने ये भी कहा, हमारे ये बात हम भी एसटी में आते हैं, लेकिन हम चूंकि जागरूक थे, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक थी, तो हम आरक्षण का फायदा उठा गए। तो वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री बनी तो मैं कैबिनेट में था। मैंने वसुंधरा जी से कहा, मैं अच्छी तरह परिचित हूं कि वहां का आदिवासी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, हमसे तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर इंजीनियरिंग हुई, उनका स्पेशल आरक्षण करो। ये भी काम अगर किया है तो वसुंधरा जी ने किया है। 50 साल तक कांग्रेस ने आपकी चिंता नहीं की,
अब यहाँ के उम्मीदवार को भी अपन देखें, दयाराम परमार को, तो बड़े लंबे समय से कांग्रेस में अपनी एडियां रगड़ रहा है, चप्पल रगड़ रहा है, लेकिन उसको कोई हैसियत दी क्या कांग्रेस ने? कोई पद दिया क्या जोरदार? कांग्रेस आदिवासी और एससी के लोगों को वोट बैंक मान के चलती है, इससे छुटकारा पाना है, और यहाँ का इलाका छुटकारा पा गया। लेकिन आप जो आदिवासियों के बारे में, आदिवासियों को जो हमारी पार्टी के बारे में बहकाते हैं कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारा आदिवासियों की चिंता नहीं करती, इससे बड़ी चिंता कौन करेगा कि देश में पहली बार एक महिला, आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे जो सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जन्मदिवस को मनाने का, गौरव दिवस मनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो आदिवासियों की चिंता करते हैं। पर यहाँ की परेशानी कुछ और है, जिसकी तरफ कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। और परेशानी क्या है कि यहाँ भूखमरी है, मिश्रा जी, भूखमरी भयंकर है। और भूखमरी के हालात ये है कि मैंने एक बार कोटला में आंदोलन किया था, 33 लोग भूख से मर गए थे। मैं उनको सबको लेकर कलेक्ट्रेट उदयपुर में जाकर धरना दिया था, और मैंने कहा था कि नहीं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करो, किसी की 2.5, किसी की 3, किसी की 3.5। मैं वहां 7 दिन तक धरने पर बैठा रहा, और मैंने फैसला लेके उठा कि उनका गांव को सड़क लगेगी, बिजली लगेगी, एनीकट बनेगा, स्कूल खुलेगी, अस्पताल खुलेगा। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद में उस आदिवासी इलाके को सड़क लगाने का काम किया गहलोत ने, वरना जब तक सुध नहीं ली थी। और जब मैं दोबारा आया तो आपको पता है मैं आंदोलन करने आया था आदिवासियों को, तो मैं सांसद था। सांसद होने के बाद भी मेरे को जिला बदल कर गिरफ्तार करने का काम किया तो गहलोत ने किया, क्योंकि मैं आदिवासियों को जगाने के लिए आया था। और ये जो आपके उम्मीदवार हैं, नाना लाल जी, नाना लाल का मतलब आप जानते हो, जिसमें नाना प्रकार के गुण हो, अनेक प्रकार के गुण हो, ऐसे उम्मीदवार आपके बीच में हैं। और अभी आपको जानकारी है ही कि राजस्थान में जो भी कबाड़े, घोटाले, गड़बड़ियां गहलोत सरकार ने की, उनको मैंने आक्रामक रूप से उठाया। सबसे पहले मामला उठाया मैंने रीट पेपर लीक का। राजस्थान में 16 परीक्षाएं हुई, 16 के 16 पेपर लीक हुए ना। और जब हमने आंदोलन किया तो 10 पेपर रद्द हुए, और 10 पेपर रद्द हुए तो वो भी बराबर दूसरी बार लीक हो गए। और आपको भी पता है, जब सीनियर टीचर का पेपर लीक हुआ था, जब उदयपुर में ही अपराधियों को पकड़ा था पेपर लीक करने वालों को, लेकिन गहलोत साहब से बार बार हमने सीबीआई की मांग की, उन्होंने सीबीआई की जांच कराने की हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों नहीं जुटाई? जिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डीपी जारौली का मैंने नाम लिया था कि इसने पेपर लीक किया है, डोटासरा ने कह दिया था कि जो ये कहता है पेपर लीक हुआ था उसको जेल में डाल दो। मैंने कहा जेल में तो तुम जाओगे, हम नहीं जाएंगे, पेपर लीक करने वाले जाओगे। और आपने देख लिया, डीपी जारौली को बर्खास्त किया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को। तो मैं सरकार से, गहलोत से पूछना चाहता हूं कि डीपी जारौली का बर्खास्त इसलिए हुआ कि हमने सॉलिड प्रमाण दिए थे कि इसने पेपर को लीक किया। अब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो ये कब हुआ? ये गहलोत के राज में हुआ, किसी भी राज में हुआ। और जब ने बर्खास्त होने के बाद उसने बयान दे दिया कि इसमें मैं नहीं हूं, इसमें बड़े बड़े एमएलए और मंत्री हैं। डीपी जारौली कह रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कह रहा है। तब हमने सीबीआई की मांग की तो गहलोत ने सीबीआई की मांग नहीं मानी। अब उदयपुर में पेपर लीक पकड़ने वाले गए तो उसके प्रमाण भी हमने दिए कि आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है, नहीं माना। हमने बताया वो बात सही निकली, उसका परिणाम हुआ
कि बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार करना पड़ा बेशुमार प्रॉपर्टी बनाने के लिए। और बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर किसने बनाया? दिनेश खोडनिया ने, जो सबसे बड़ा गहलोत का दलाल है। मैंने वहां तक ईडी पहुंचा। ईडी पहुंची तो खोडनिया ने मेरे को चुनौती दी कि मैं सवाई माधोपुर आ रहा हूं, चुनाव कैसे लड़ते हैं देखता हूं, डॉक्टर चोड़ीलाल का घर घेरूंगा। अब मैं आपकी धरती पर आया हूं खोडनिया, आप भी आ जाओ, गहलोत को भी ले आओ और मेरी विधानसभा में आप प्रचार करो। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं और चुनौती यहां तक देना चाहता हूं, वहां तो बात छोड़ो, हमारा नानालाल कटारा भी यहां से जीत के जाएगा, मेरे विधानसभा में बैठे। आरी, हाँ सॉरी, नानालाल आरी कटारिया, गुलाब जी का नाम जीप पे बना रहता है इसलिए आ जाता है, नानालाल आरी। अब मैंने फिर कहा कि ये जो अपना बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया, ये तो प्यादा है, छोटा सा, छोटी सी मछली है, मगरमच्छों को पकड़ो। मैंने गहलोत को कहा सीबीआई की जांच कराओ, सीबीआई की जांच नहीं कराई। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, प्रधानमंत्री जी अभी चित्तौड़गढ़ में आए थे, जब कह के आए था हमारा राज आएगा ना तो पेपर लीक वालों को हम पाताल से निकाल के ले आएंगे। खोडनिया और आरपीसी के चेयरमैन को कैसे छोड़ दिया? खोडनिया ने करोड़ों रुपए बच्चों के पेपर लीक में इकट्ठे किए। आरपीसी के चेयरमैन भ्रष्टाचारी है, उन्होंने पेपर लीक करवाए। हमारा राज आएगा तो हम भरोसा देना चाहते हैं कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा और जितने भी पेपर लीक हुए उनके अपराधियों को सबको जेल के शीशों में डालने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। सब दुखी है। राजस्थान में 1,12,00,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी। 1,12,00,000 बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया। आपने वो एक महिला जो सांचौर साइड की थी, वो थानेदार बनी तो मॉक इंटरव्यू में उससे पूछा देश के राष्ट्रपति कौन है, तो उसने कहा मैं तो नहीं जानती। अब ऐसे ऐसे थानेदार बना के भेज रहे हैं। अकेले डोटासरा के परिवार में 6 अरेस्ट बना डाले। कैसा खुला लूट मची है और भ्रष्टाचार। आपने देखा है कभी भी किसी देश के राज्य में शासन सचिवालय की अलमारी से 2,30,00,000 और 1 किलो सोना नहीं निकला होगा जो गहलोत की सरकार में निकला है। भ्रष्टाचार का पैसा कहां छुपाया गया? शासन सचिवालय में गहलोत की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उसमें भी ईडी आ गई है। अब ईडी को गहलोत साहब टिड्डी कहने लग गए। आपने पढ़ा होगा एक दिन बनाया। और टिड्डी जब आती है, इधर तो मेवाड़ की तरफ आती है, नहीं आती, हमारी तरफ जरूर आती है, सारा सुपड़ा साफ कर जाती है। इसलिए ईडी इस पूरी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रखते हैं। वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते। मैंने खुलासा किया था जल जीवन मिशन का, उसमें घोटाला हुआ। 20,000 करोड़ का घोटाला जल जीवन मिशन में हुआ है। डीओआईटी जो आईटी सेक्टर है उसमें 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और मैंने एक दिन ये भी पत्रकार वार्ता की थी कि गहलोत ये कहता है कि मैं मोदी जी से ज्यादा बड़ा फकीर हूं, तो मैंने उस फकीर के कागज ईडी को पकड़ा दिए। मैंने कहा देखो ये फकीर ऐसा है, इतना पैसा है इसके पास तो देश में किसी नेता के पास नहीं है। ईडी को प्रमाण दे के आ गया तो ईडी ने बेटों को बुला लिया। अब बेटे की सांस ऊपर नीचे हो रही है, अब तो नंबर आ गया, मेरी चोटी पकड़ी जाएगी तो मेरा बाप भी पकड़ा जाएगा। तो गहलोत साहब क्या कहते हैं, ये डॉक्टर चोड़ीलाल जहां जाता है वहां ईडी को पीछे पीछे ले आता है, ईडी अब हमको मारे। मतलब चोर बचाए शोर, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसलिए पूरे राजस्थान को लूट के जिस ढंग से इस गहलोत सरकार ने लूट मचाई है, ऐसी तबाही किसी शासन में नहीं हुई जो गहलोत साहब के शासन में हुई है। और देख लो भाई, ये सेमीफाइनल है, विधानसभा का ये चुनाव सेमीफाइनल है।
और 2024 में फिर अपन को फाइनल में विजयी दिलाकर देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों बनाना है? पुलवामा का कैसा जवाब दिया? भीतर पाकिस्तान में घुसकर मारा दुश्मनों को, और जो 45 लोग राजस्थान के शहीद हुए, उन शहीद की वीरांगना का अपमान करने का काम किया तो गहलोत ने किया। आपने पढ़ा होगा अखबारों में। उनको इनके बड़े बड़े मंत्री गए थे अंत्येष्टि में, आश्वासन दे के आए थे कि हम इनको सड़क का नाम रखेंगे, स्कूल का नाम रखेंगे, प्रतिमा बनाएंगे। कोई काम नहीं हुआ। तो 4 साल बाद वो वीरांगना मेरे पास आई। मैं मुख्यमंत्री के पास मिलने गया तो उल्टा मेरे को वीरांगना को गिरफ्तार कर लिया। हमने एक ही जिद की कि हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। आपके बड़े बड़े मंत्री गए, आश्वासन दे के आए, आपके आश्वासन पूरे नहीं हुए, इसलिए मुख्यमंत्री आज आपसे हम आपसे मिलना चाहते हैं। 10 दिन तक हम बैठे रहे उन वीरांगना को लेकर जयपुर की धरती पर। निकम्मा मुख्यमंत्री उन वीरांगनाओं से निकले, बल्कि किया क्या, उन वीरांगनाओं को बदतमीजी करके गिरफ्तार किया और मेरे को भी गिरफ्तार करके जंगल में ले गए, जंगल में जाके छोड़ा। मैं आदिवासियों को कहना चाहता हूं, इस गहलोत को भी पकड़ के अब की बार यहाँ के जंगलों में छोड़ दो ताकि यहाँ पर विचरण करते हैं। आप अंदाज लगा सकते हो जिन वीरों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनकी वीरांगनाओं का इस धरती पर अपमान हो। मेरा हो तो कोई बात नहीं, मैं तो राजनीतिक कार्य करता हूं, मेरे तो लाठी भी पड़ सकती है, कपड़े भी पड़ सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, चोट भी आ सकते हैं, लेकिन देश की रखवाले करने वाली वीरांगनाओं का अपमान करने वाले गहलोत से बदला लेने की प्रतिज्ञा लेकर यहाँ पे जाना है। ये राणा प्रताप की धरती है, इनको छोड़ना नहीं, इनको पकड़ना नहीं है। और कौन से अपराध नहीं हुए? भ्रष्टाचार यहां पर हुआ, तुष्टीकरण यहां पर हुआ। अगर पहली बार कोई नारा लगा सर तन से जुदा का, तो उदयपुर में राजस्थान की धरती पर लगा कन्हैया लाल का सर तन से जुदा करने का काम किया तो गहलोत के राज में किया। और हमारे मंदिरों के पुजारियों को आग के हवाले कर दिया। आपको पता है राजसमंद में किया, भीम राजसमंद में पुजारी और पुजारी को पेड़ से बांध दिया और पुजारी को आग लगा डाली। ऐसी घटना 3 मेरे इलाके में हुई थी। मैं मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहां भी एक गांव में हमारे करौली में एक पुजारी को इसलिए मार दिया कि जो समाज कंटक थे उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। तो तेल छिड़क कर, पेट्रोल छिड़क कर उसको आग के हवाले करने का काम किया तो गहलोत की सरकार ने किया। बहन बेटी की इज्जत लूटी, बालिकाओं की इज्जत लूटी। आपको ये घटना तो अभी पता है जो भीलवाड़ा में हुई थी, एक नन्ही सी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और गैंग रेप करने के बाद उसको जलती हुई भट्टी में फेंक दिया। ऐसी शर्मनाक घटना देश में कई हुई है क्या जैसी राजस्थान में हुई है। मेरे वहां इलाके में घटना हुई, मैं गया था। एक बेटी दलितों की थी, उसको रात में उठाया, उसके साथ रेप किया और गोली मारी, नहीं मरी तो तेजाब छिड़क दिया, फिर भी नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया। ऐसे ऐसे अपराध गहलोत के राज में हुए जो देश को सर्वसार करते हैं। अब इन्होंने मणिपुर पे तो हल्ला कर दिया। और प्रियंका जी ये कहती थी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो प्रियंका जी आप भीलवाड़ा में क्यों नहीं आई, जिस 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया, गैंग रेप किया और उसको भट्टी में फेंक दिया। मैं लड़की हूं, लड़ सकती। ये थोथा नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हम मजदूर के लिए लड़ सकते हैं, किसान को लिए लड़ सकते हैं, तो केवल भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है। और हम कहना चाहते हैं किसी दीनहीन गरीब मजदूर अगर किसी बहन बेटी की इज्जत लुटेगी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जैसे कार्यकर्ता पुलिस को चुनौती लेकर कह देते हैं चाहे हमारी छाती को छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटने दूंगा। यह अत्याचार कानून की स्थिति से पूरी तरह से सरकार फेल थी। भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, तुष्टीकरण बहुत हुआ है। और ये जितने भी आदिवासी बैठे हुए हैं ये पलायन करते हैं, गुजरात में जाके मजदूरी करते हैं। मैंने कोटला में देखा जितनी भी बच्चियां वहां जाती हैं या तो आधी से ज्यादा वहीं रह जाती हैं
या अंग भंग करके उनको भेजते हैं। और पॉक्सो के बहुत मुकदमे दर्ज हैं। धर्मांतरण यहाँ पर बड़ी तेजी से हो रहा है। कोटला का मेरे को लगा थोड़ा बहुत यहाँ भी हो रहा है, जबरदस्त धर्मांतरण हो रहा है इनका। ये कुपोषण से पीड़ित है, आप कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। और इनकी गरीबी की हालत में जो इनको देना चाहिए था, देने का काम गहलोत सरकार ने नहीं किया। अगर इनके सर को छत दिए इज्जत घर देने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ये काम किया है। हमारे यहाँ आरक्षण की नाम पर जो कांग्रेस आदिवासी और सवर्णों को लड़ा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इनका आदिवासियों का हक कोई नहीं मार रहा है, लेकिन कांकरी डोंगरी में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? उसके पीछे बीजेपी थी। उन्होंने दंगा कराया और दंगे में जो 2 आदिवासी मरे, एक तो यही का था, इसी विधानसभा क्षेत्र का बच्चा था, दोनों इसी विधानसभा क्षेत्र के थे। मैं 3 दिन बाद आया, उनके परिवार को संभाला और जितनी बनती थी उतनी मैंने सहायता दी। हमारे मिश्रा जी तो मेरे वहां जिस पुजारी को आग में जला के मार दिया था, उसको 50 लाख रुपए दे के आए थे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने जाके वहां 2 लाख रुपए दिए उस परिवार को, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने, यहां तक कि जब तक मैं पहुंचा था तब तक दयाराम परिवार भी वहां पर नहीं पहुंचा, उनको जाके नहीं संभाला। ऐसे भी कोई हो सकता है कि अपने क्षेत्र में 2 आदिवासी बच्चों को पुलिस गोली से ढेर कर दे और उनको पैकेज नहीं मिले। पैकेज कहां मिले? अभी दिया है ना 50 लाख का पैकेज, जयपुर में दिया है ना। जयपुर में एक मुस्लिम बच्चा मर गया था, 50 लाख का पैकेज। और इन गरीब आदिवासियों को सरकार ने 5 लाख देना भी ठीक नहीं समझा। और चुल्लू भर पानी में दयाराम जो है यहाँ का नेता, उसको डूब के मर जाना चाहिए, जो उन आदिवासियों को घर पे नहीं गया। इसलिए मैं आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, दयाराम पर अब तक बहुत दया कर ली, अब दया करने की आवश्यकता नहीं है। दया करनी है तो नाना लाल जी पे करनी है, दया करनी है तो अमृतलाल जी पे करनी है। नाना लाल, अमृतलाल और किरोड़ी लाल विधानसभा में आपकी आवाज पूरी ताकत से उठाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलकर आपके इलाके का विकास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं।